हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। और फ़लस्तीन और इसराइल की जंग जो है वो अब तक जारी है और हमारे फ़लस्तीन मुसलमान भाई जो हैं वो बिल्कुल ही समझ लें कि अब जो है वो कोई ताकत उनके पास नहीं बची है सिवाय एक अल्लाह की उम्मीद के, जो वो बम का जो है वो सामना एक पत्थर से कर रहे हैं। और ऐसे हालात के अंदर जो है ज़ाहिर सी बात है कि इस्लामिक कंट्रीज़ को जो है वो स्टेप लेना चाहिए और उनसे जो है वो उनको ताउन करना चाहिए, वो बकौल आर्मी की सूरत के अंदर या इमदादी ताउन जो होता है वो करना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह से ऐसा हो गया है कि हम मुसलमानों की जो जितने ममालिक है, कंट्रीज़ है, तो इनकी जो कहते हैं ना वो इनका ज़मीर मर चुका है। और वो ऐसा मरा है कि हम कहते हैं सऊदी अरब बेशुमार दौलत है इनके पास। और सऊदी अरब को छोड़ें, हमारा पाकिस्तान ले लें, हमारे पाकिस्तान के पास तो आर्मी की रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा हैं कि कोई कुछ अगर ख़िलाफ़ बोल दे तो वो गायब हो जाता है। और दूसरा ये कि हमारी आर्मी इतनी पावरफुल है कि आप क्या कहें कि कोई दुनिया का मुल्क जो है वो टक्कर लेने से पहले 1000-2000 बार सोचता है, लाज़मी सी बात है। अब लेटेस्ट कल की मैं बात बता रहा हूँ कि वो ईरान वाला जो अटैक हुआ और ये सारी स्टोरी तो आप सोशल मीडिया चलाते हैं, आपको पता है। तो अब ऐसी सूरत के अंदर हम फ़लस्तीन को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम गज़ा के लोगों को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे, और इसराइल जो है वो मुसलसल बमबारी कर रहा है और हमारे मुसलमान बच्चे जो भाई हैं, बहनें हैं, उनकी जो है वो कहते हैं ज़िंदगियाँ ऐसे लूट रहा है और ऐसी सूरत में कुछ नहीं हो रहा। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जो हैं, उनका जो है वो एक ट्वीट आया है और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात इस पर जो है वो कही है और मैं चाहता हूँ कि हम वाक़ई में इस पर अमल करें। उन्होंने एक बात कही कि हम इस सूरत के अंदर जब इमदाद की ज़रूरत है फ़लस्तीनी भाइयों को, तो हम क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ये करना चाहिए कि जो हम निफ़ली जो उम्रे करते हैं और नवाफ़िल की दूसरी इबादत करते हैं, जहाँ हम माली इमदाद ख़र्च करते हैं, तो उससे जो है वो हम हमारे फ़लस्तीनी भाइयों तक पहुँचाएँ और उसका इससे ज़्यादा सवाब मिलेगा कि बिल्कुल एक्यूरेट सही जगह पर लग रहा है। क्या है कि जब आप एक खर्च करते हैं तो अल्लाह आपको 10 देता है, ठीक है? तो ये बात उन्होंने कही कि आप जो है अपने निफ़ली उम्रे वग़ैरह जो हैं वो अभी ना करें और वो जो रक़म है वो आप अपने फ़लस्तीनी भाइयों तक पहुँचाएँ। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि वो भी हमारे मुसलमान भाई ही हैं। हम बज़ाहिर एक कौम तो है जो है वो एक ही जो है बुनियादी जो है वो एक मौज़ू है जिस पर हम एक साथ हैं। तमाम के हमारा जो मज़हब है वो हम उसकी बुनियाद पर साथ हैं। अदरवाइज़ तो जो है वो मुल्क की सतह पर देखें तो इंडिया के अंदर जो है वो हमसे ज़्यादा, पाकिस्तान की टोटल आबादी से ज़्यादा सिर्फ़ मुसलमान हैं और हमारे जो इख्तिलाफ़ात है मुल्क की बुनियाद पर है। मगर हम एक ही बात पे मुत्तहिद होते हैं जब गुस्ताख़ी होती है या कुछ ऐसा होता है, तो हम इस्लाम की बुनियाद पर हमेशा एकजुट होकर खड़े रहते हैं। तो वो फ़लस्तीन वाले भी हमारे मुसलमान भाई ही हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है उनकी मदद करें हर तरीके से, जैसे भी कर सकते हैं, और उनकी हेल्प करें। उन्हें इस चीज़ से जो है वो बाहर लाने में उनकी जो है हर तरीके से, हर सूरत से मदद की जाए। लेकिन हम लोग जो है वो आँखें बंद कर कर सो गए हैं। जैसे वो होता है, बिल्ली को जब कबूतर देख लेता है तो वो आँखें बंद कर लेता है और क्या सोचता है कि मुझे बिल्ली नहीं देख रही। तो हमारा भी यही हाल चल रहा है कि हम जो है वो इसराइल के डर से जो है वो आँखें बंद करके बैठे हुए हैं। है तो मुसलमान ही ना, वो भी हमारे भाई, तो हमें चाहिए फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करें। और इसराइल का पपेट इंडिया है। तो अभी जो एक बहुत मालदीव्स वाला जो बवाल चल रहा है वो तो आप लोगों ने सुना हुआ, इंडिया वाला। तो वो जो बवाल चल रहा है उसको आप साइड पर रखें, मगर इसराइल का देखें, मुसलमान कहाँ ज़्यादा है, इंडिया के अंदर है। तो वैसे आप देखें तो फ़लस्तीन के साथ जो है वो इंडिया को खड़ा रहना चाहिए, लेकिन वो इसराइल के साथ खड़ा है। वाई? बिकॉज डॉलर्स कम्स, जब डॉलर आता है तो सब चुप हो जाता है। तो बस यही कहानी है। तो हमें चाहिए हम उनकी मदद करें। और दूसरा ये कि देखें, कराची इज्तिमा आ रहा है, कराची इज्तिमा आ रहा है, 25 से शुरू है। तो मेरी आप सब हज़रात से गुजारिश है कि वक्त कोशिश करें, वक्त निकाल कर वहाँ पहुँचें और तीनों दिन लगाएं। इंशाल्लाह वहाँ पर जो है देखें जैसे हालात है फ़लस्तीन के, तो उनके हक़ में दुआ भी होगी। और एक कहते हैं ना कि एक सही रास्ता जो है ना हमें मिला है, देखने को मिल रहा है कि हम वहाँ जाएंगे, कुछ अच्छा सीख लेंगे। तो मेरी दावत है कि आप सब भी वहाँ पर जो है वो शिरकत करें और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो है वो दुआएं करें। अच्छा, दुआएं तो हमने वैसे भी कर ही रहे हैं ना। तो अब असल जिसकी ज़रूरत है वो है इमदाद की, तो हम वो भी करें और किसी तरह जो है वो इस मसले से जो है वो उन्हें निजात दिलाएं। और निजात तो वैसे अल्लाह ही दिला सकता है, लेकिन जो हमारे बस में है हम वो तो कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि किसी तरह वहाँ तक जो है माली इमदाद करें और उनकी मदद करें। शुक्रिया।